तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो यूपीएससी की जो प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं और जो अपनी स्टार्टिंग करने वाले यूपीएससी के हिंदी मीडियम से, जिनको अभी तक कुछ नहीं पता है, तो मैं सिर्फ उनका बेसिक क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि ताकि उनको बेसिक से समझ में आ सके अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन उनको किस हिसाब से स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए यूपीएससी के लेकर के। तो मैं स्टार्टिंग से लेकर के बेसिक से पॉइंट को क्लियर करते हुए चलूँगा। आपको बहुत मज़ा आएगी वीडियो देखने, तो वीडियो को पूरी देखना और लास्ट में उसको सब्सक्राइब करके ही जाना है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी इस वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, तो देखो यूपीएससी का जो सिलेबस होता है वो तो मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगी, बट हाँ, जो यूपीएससी की जो स्टार्टिंग होती है मैं उसके बारे में डिटेल्स में आपको बताने वाली हूँ। तो यूपीएससी सबसे पहले जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो तो आपका होता है प्रारंभिक परीक्षा, जिसको हम कहते हैं प्रीलिम्स। दूसरी होती है मुख्य परीक्षा, जिसे हम कहते हैं मेंस। तीसरी होती है साक्षात्कार, ये होता है हमारा इंटरव्यू होता है। अब जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा होती है इसमें हमारे दो पेपर होते हैं। पहला होता है जीएस का पेपर, दूसरा होता है सीसैट का पेपर। तो जो जीएस का पेपर होता है, ठीक है, उसमें हमारे 100 प्रश्न होते हैं जो 200 अंक के होते हैं और उनको करने के कितना टाइम मिलता है, 2 घंटे मिलते हैं। और जो दूसरा पेपर होता है उसमें सीसैट होता है। सीसैट में मतलब मैथ्स, रीजनिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसमें हमारे 80 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हमें 200 अंक का होता है और हमें इसमें भी टाइम सेम मिलता है। उसके बाद आते हैं हमारा जो पेपर होता है, ठीक है, उसके बारे में हम जाके प्रकार कौन कौन से। तो देखो इसमें जो पेपर जो सॉल्व होता है, जो चेक होता है पेपर, उसमें क्या होता है, पहला पेपर जो होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। और जो दूसरा पेपर होता है सीसैट का, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, उसमें 33% आपको लाने पड़ते हैं। और लैंग्वेज आपको दोनों मिल जाती है, चाहे आप हिंदी में सॉल्व करो चाहे इंग्लिश में सॉल्व करो। उसके बाद आप बात करेंगे मुख्य परीक्षा मतलब मेंस पेपर के बारे में। तो हमारी जो मेंस पेपर होते हैं इसमें हमारे पेपर देखो, पेपर 1 जिसमें भाषा चुनी गई हो, और पेपर 2 जिसमें आपकी इंग्लिश होगी। ठीक है, एक आपको जो आप जो लैंग्वेज सुनोगे मतलब जो चुनोगे, आपकी जो भी लैंग्वेज आप चुनना चाहो वो होगा, फिर दूसरा होगा जो इंग्लिश का, वो होगा ही होगा। और इसके बारे में बता दूँ, 25% आपको मिलेंगे। अधिकतम कितने होंगे, 300, और समय कितना होगा, 3 घंटे का। सेकेंड पेपर होगा आपका जो इंग्लिश का होगा, ये भी कंपलसरी पेपर होता है, ठीक है। और ये भी आपका 25% हो लाने ही लाने आपको हैं, 300 अधिकतम होगा और समय 3 घंटे का ही मिलता है। उसके बाद हमारे जो पेपर आते हैं वो आते हैं हमारे मेंस के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर। ठीक है, ये पेपर के जो नंबर होते हैं वो हमारे ऐड भी होंगे। तो सबसे पहला जो पेपर होता है वो हमारा निबंध का होता है, और निबंध का पेपर अधिकतम अंक कितना होगा इसका, 250 होगा, और इस समय कितना, 3 घंटे का। फिर पेपर नंबर 2 जिसे हम जीएस पेपर फर्स्ट कहते हैं, ये 250 का होगा और 3 घंटे। पेपर नंबर सेकंड होगा ये, ठीक है, जिसे हम जीएस पेपर सेकंड कहते हैं। पेपर नंबर थर्ड होगा जीएस पेपर सेकंड होगा, जो 250 अंक का होगा, ये भी 3 घंटे का होगा। फिर जीएस पेपर फोर्थ होता है जो जीएस पेपर थर्ड कहते हैं, जिसको ये 250 अंक का होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा आपको। पेपर नंबर 5 जीएस पेपर फोर्थ होता है, 250 अंक का होता है, 3 घंटे आपको समय मिलेगा। पेपर नंबर 5 ये वैकल्पिक विषय मतलब एक ऑप्शनल पेपर होता है, उस ऑप्शनल पेपर के 2 पेपर्स होते हैं, ठीक है। ये भी 250 अंक के होते हैं, इसमें भी 3 घंटे का आपको समय मिलता है। तो कुल लिखित परीक्षाओं के जो टोटल अंक हमारे हो जाते हैं वो पहले आते हैं जो हमारे वो 1750, फिर 275 जो आपका वैकल्पिक विषय, और जो आपका ये इंटरव्यू का हो जाता है मन। और टोटल जो आपका योग होगा वो कितना होगा, 2025। ये टोटल नंबर आपको इतने मिलते हैं। बाकी ये पेपर आपका रिटर्न पेपर का होता है, 275 आपको इंटरव्यू में मिलेंगे, और ये इतना प्रीलिम्स के पेपर के नंबर आपको इसमें जुड़ते नहीं हैं, बस वो क्वालिफाइंग होता है। अगर आप उसको नहीं निकालोगे तो आपको ये 2 पेपर देने का मौका भी नहीं मिलने वाला है। और बाकी इसके बारे में हम डिटेल्स में सिलेबस इसको लेकर के आने वाले, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर आपको इसका सिलेबस चाहिए हिंदी मीडियम के लिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी।